आर जी क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर देखेंगे। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसके पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए, तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जो भी नए वीडियो आपको तुरंत मिले। तो चलिए आज हम आपका अपना सेशन पर आते हैं। तो आज हमारा सेशन में करंट अफेयर जो प्रैक्टिस नंबर 6 होगा, जो हम देखेंगे अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक का क्वेश्चन देखेंगे। जो भी एग्जाम दे रहे हैं 71 बीपीएससी या बीपीएससी टियर 4 या जीविका या एडीओ या एसएससी चीज़ें, जितने भी एग्जाम है उस सब के लिए करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण एक सेशन होता है, जो हर एग्जाम्स में 5 से 10 क्वेश्चन, यानी हर क्वेश्चन एग्जाम के कारण से एवरेज में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर देखते हैं कि प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 6 नंबर है। इसका पहला क्वेश्चन आज हम देखेंगे। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन 1 कहता है कि स्पेशल 301 रिपोर्ट वैश्विक बौद्धिक संपदा का संगठन विप्रो द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये गलत है। ऑप्शन नंबर कथन 2 कहता है 2025 में भारत में स्पेशल 301 रिपोर्ट प्राथमिकता निगरानी के लिए शुरू किया गया। तो ये ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि अधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसका हमारा हो जाएगा यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता नहीं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे शहरों में पुरुष तथा महिला दोनों को श्रम बल भागीदारी एलपीएफ द्वारा विधि में किया जाता है। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी नंबर। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा पीएमएवाई कब प्रारंभ किया गया था। तो ये हमारा किया गया था 2015 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हमारा 4 नंबर कि छठे बिमटेक शिखर सम्मेलन में से संबंध निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो इसमें से कौन से हमारा होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसकी अध्यक्षता थाईलैंड के द्वारा की गई थी, ये बात सही है। इस विषय में बिम्स्टेक समुद्र लचीला और खुला था, ये भी सही है। इसमें की गई घोषणा के अनुसार 2027 से लेकर प्रथम बिम्स्टेक खेल आयोजित किया जाएगा, यानी 1, 2 और 3, ये तीनों सही। ऑप्शन हमारा कहा जाएगा डी नंबर। अगला हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया था। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया था, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा है। तो ये कौन सा बनकर उभरा है। तो 6 नंबर का हमारा तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला 7वां नंबर क्वेश्चन है कि हमारा हाल ही में किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत छोड़ो मॉड्यूलर का रिएक्टर बनाने में घोषणा किया था। तो इसका हमारा हो जाएगा ए नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किएगा, ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि आईएम अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खोलेगा। तो ये हमारा दुबई में खोलेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलो यूथ इंडिया गेम्स 2025 के शुभंकर का अनावरण किस नाम से किया था। तो ये हमारा हो जाएगा 9 के गज सिंह के नाम से किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 9 के सी नंबर। अगला हम 10 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बीजिंग जम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया भारत के किस राज्य में स्थित है। ये भारत के केरल राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अप्रैल 2025 में माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए एआई चैट बाट का नाम क्या है। तो इसका हमारा नाम है बी, मित्र नाम है, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस भारतीय बैंक ने आरबीआई के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा एसबीआई द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया किस राज्य में से संबंधित है। तो ये हमारा तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला कृषि हैकाथन कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो ये हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन आ गया, आयोग का पुणे में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2025 में वाइड कोडिंग चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है। तो ये हमारा
जेनरेटिव एआई से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारे 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है? यह आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बन गया है? तो यह हमारा सी नंबर बना, यानी इंदौर जो मुक्त भिखारी शहर बना है। चलिए अगला हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर मिसप्रिंट है। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, जो आईएनएस वर्ष 2 जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा है, निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, नौसैनिक खोजी पोत, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अब अगला हम 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। बिहार की विधानसभा महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 9% से अधिक है। ये हमारा गलत है। बिहार में पंचायती राज संस्था में महिला प्रतिनिधित्व का 50% से अधिक है, जो 2006 से लागू किए गए। ये बात हमारा सही है। ऑप्शन नंबर कहा जाएगा बी नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करना है। अप्रैल 2025 में भागीदारी नाट्य शास्त्र को यूनेस्को में मेमोरी ऑफ द रजिस्टर में शामिल किया गया, जिसमें भारत की कुल प्रविष्टियां 14 हो गई है। भगवत गीता के इस रजिस्टर शामिल करने के पहल बिहार सासाराम डॉक्टर मयंक ने जारी किए, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापक थे। 19 का हो जाएगा हमारा सी नंबर, दोनों सही है, ये और दोनों सही है हमारा। चलिए अगला हम 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें भी कथन को मिलान करना है। 20 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर, यानी ए और दोनों सही है। और आर जो एक स्पष्टीकरण है, तो कथन पढ़ते हैं कि कानपुर अप्रैल 2025 में भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क घर बन गया। सही बात है। और स्थापना का उद्देश्य घरेलू टेक्सटाइल मशीन उद्योगी को बढ़ावा देने का आयात का निर्बाध करता है। तो ये भी हमारा सही है, ये ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ए और बी दोनों सही होगा, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। उड़ीसा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये उड़ीसा में खोला गया है। ये कौन सा होता है? तो ये हमारा दूसरा है, उड़ीसा का दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथन पर ही विचार करना है। तो हमारा 22 के सी हो जाएगा। चीन द्वारा अप्रैल 2025 में प्रशिक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्रोजन का उपयोग करता है, जो पारस्परिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मिता प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। ये भी सही है। यह एनटीपी और सीबीटीटी का अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी को डॉक्यूमेंट करता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी नंबर। चलिए हम 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर का आता है 100% इलेक्ट्रिक वाहनों के ईवीएस को अपनाने का लक्ष्य किस देश ने प्राप्त किया है? तो कौन सा देश प्राप्त किया है? तो हमारा ये नॉर्वे द्वारा प्राप्त किया है। चलिए हम 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की है। इस पहल को किस नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खनन किया जा रहा है? तो ये कौन से खनन किया जा रहा है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, जल विद्युत के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन सी। हम अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा 25 नंबर है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने के जवाब में पाकिस्तान द्वारा ही हाल में किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन जैसे भारत की तरफ से सिंदूर ऑपरेशन था, उस तरह से पाकिस्तान का कौन सा नाम दिया गया था? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ऑपरेशन बयान उल मसूद। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में भारत के किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत उत्पादक बन गया है? तो ये हमारा 26 के बी नंबर, जापान जो है बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित क्वेश्चन पर विचार करने। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा के फर्मेंटेशन की रोककर इसमें स्वस्थकरण ये उपयोग सुनिश्चित करता है दायित्व है। जिसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 27 के डी नंबर। 1 और 3 दोनों सही है। 1, 2 और 3 इसमें तीनों सही है। 27 के डी हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 28 का हमारा क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये सही है, लेकिन आर हमारा गलत है। भारत 2025 में पृथ्वी दिवस ग्रह बनाकर
बनाम प्लास्टिक थीम के बनाया था, ये सही है। भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक थीम को प्रतिबंध लगाने के लिए अभिनव राष्ट्रीय नीति शुरू किया था, ये हमारा गलत है। तो हमारा एक सही है और आर गलत है। चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट क्लिक 6 जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ का आयोजन स्थान निम्नलिखित में से कौन सा? उसका आयोजन स्थान कहाँ पर था? तो वो पुणे और महाराष्ट्र में था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल ग्रेड थर्ड रिपोर्ट 2024 लॉन्च किया था? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ए बी और सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 31 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजिटल स्क्रीनिंग अभियान कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये हमारा सी नंबर, रांची में शुरू किया गया था। रांची का झारखंड में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन किया है? इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, 800 करोड़ रुपए का उद्घाटन किया है। चलिए हम 33 क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है कि किस शैक्षिक बोर्ड ने हाल ही में अपने संबद्ध स्कूलों को अत्यधिक चीन को सेवा से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित का निर्देश दिया है? ये भी हमारा ऑप्शन हो जाएगा सीबीएसई बोर्ड द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में तीसरा लैंडवेयर महोत्सव 2025 आयोजन किया गया? कौन से राज्य में तीसरा लैंडवेयर महोत्सव 2025 को आयोजन किया गया है? तो इसका हमारा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन पर विचार करने का भी कथन दिया गया, डीआरडीओ ने अप्रैल 2025 में रुद्रा 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और अगला हमारा कारण है यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित परमाणु पहली एंट्री और टेक्सटाइल मिसाइलें है। तो हमारा 35 का हो जाएगा, ये सही है, लेकिन आर जो हमारा का है गलत है, तो हमारा ए सही है। चलिए हम 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर के निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वा गार्ड ड्रोन एआई आधारित तकनीकी पेश की है, जिसे जंगल की आग का जल्दी पता लगाने और स्थान निर्धारण में निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है? तो 36 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन डायड वन नेटवर्क द्वारा किया गया है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रेत कला उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेंड डॉटरिंग सेंडर मास्टर पुरस्कार प्रदान किया है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, इंग्लैंड द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिति 2025 दिल्ली का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारा एस जयशंकर के द्वारा, यानी एस जयशंकर विदेश मंत्री के द्वारा किया गया है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश ने संभाला है 2 सालों के लिए। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में हमको विचार करना। 40 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन, प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवा, भी सही है। परियोजना की योजना को अर्थ लॉजिक एलियट द्वारा लगभग 3.25 ट्रिलियन को तैनात किए गए, ऑप्शन ए और दोनों सही है हमारा। चलिए अब 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? जिसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, बिहार करेगा। चलिए हमारा 41 हो गया। अब हम 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस शहर को 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया? मतलब अपने किस शहर की 14 अप्रैल को में घोषित किया? तो न्यूयॉर्क को उसने घोषित किया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहाँ खोजा गया है? तो यह कहाँ खोजा गया है? 43 के ए नंबर, काजाकिस्तान में खोजा गया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि हमारे किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है? तो हमारा हो जाएगा डी नंबर, नीरज चोपड़ा ने जीता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विश्व के वनों को मानचित्र करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया है?
तो हमारा 45 के सी हो नंबर ESA द्वारा किया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन देखें कि द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में कौन सा कथन पर विचार करना है। तो हमारा 46 के भारत 83 स्वर्ण सहित 87 पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर रहा है। सही बात है, चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी, ये गलत है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 46 के ए। चलिए अगला 47 नंबर देखते हैं कि 23 अप्रैल 2025 को शौर्य दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ सूर्यकिरण एरोबेटिक शो का आयोजन किया गया है। तो हमारा हो जाएगा बी नंबर, पटना में किया गया है। चलिए 48 नंबर देखते हैं हाल ही में UIDAI यानी आधार के किस राज्य के 2 श्रेणियों के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट वयस्क आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का राज्य घोषित किया गया है। तो ये हमारा हो जाएगा 48 के सी नंबर, मेघालय राज्य द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी है। तो ये हमारा बी नंबर बनी है कोको गॉफ जो बनी है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको BBI के लिए, आपको 71 BPSC में ये क्वेश्चन पर ताला लगाया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा एवं कहाँ किया गया है। तो ये हमारा सी नंबर, प्रधानमंत्री द्वारा पटना में किया गया है, 50 के सी नंबर। आज का हमारा 50 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज का हमारा छठा सेट नंबर था, इसके पहले हमने 4-5 सेट कराए थे। जो लोग भी नहीं देखे चैनल को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं, धन्यवाद।